औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। क्लास 8 मैथ नई बुक एक्सरसाइज नंबर 1.14 मश्क नंबर 1.14 आपको समझाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूनियन के लॉ हैं, कम्यूटेटिव लॉ है, कानून मुबादला है, एसोसिएटिव लॉ है, कानून तलाज़म है, यूनियन का, इंटरसेक्शन का और सेट्स के ऊपर। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ है। इनको हमने वेरीफाई करना है। मुकम्मल मश्क आपको तफसील के साथ एक एक स्टेप हल करके सिखाने जा रहा हूँ। मुकम्मल पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़नी। कहीं पे भी समझ ना आए तो बैक करके पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ना समझ आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ ना आए वो कमेंट्स कीजिएगा, पूछेगा, आपको इंशाल्लाह डिटेल आंसर मिलेगा। तो वीडियो देखने के बाद आपने लाइक करनी है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेरीफाई ए। अब ऑप्शन ए है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी पहला ऑप्शन होगा ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर है, और दूसरा ए तका तो बी, बी तका तो ए के बराबर है। ये अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर पहले हम वीडियो बना चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑन सेट्स क्या होता है। इसके ऊपर डिटेल एक छोटा सा लेक्चर है जो आपको पूरा कंसेप्ट समझाने जा रहा है, उसको देख लें। मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, उसको पहले देख लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए जिसको हल करते हैं। ऑप्शन 1 है सवाल का, वो है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 to 10, और सेट बी है, सेट बी इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 12। अब हमने क्या करना है, हमने पहले ऑप्शन ए को हल कर लेना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जब हमने इसको लिख लिया तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह जहां ए और बी लिखा है, ये सेट है, इनकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमने पहले ए की वैल्यू लिखी 1 2 3 10 तक है, यूनियन वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद हमने सेट बी की वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू बराबर देने के बाद पहले सेट बी की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन वैसे की वैसे रहेगी, और फिर सेट ए की वैल्यू लिखी। यहाँ मैंने इनको थोड़ा सा कलर कोडिंग की है, यूनियन इज इक्वल टू और यूनियन थोड़ा सेपरेशन देने के लिए कि ताकि आपको समझ आ जाए। आपने हू बहू बिल्कुल एज इट उसी तरह उनकी वैल्यूज, उनकी रकमें लिख देनी है। लिखने के बाद देखिए हमने यूनियन करनी है। जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन क्या करते हैं, हम सबको इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक बार। देखिए ये 1 2 3 to 10 यानी 1 से लेकर 10 तक तमाम आधा नंबर जिसमें इसके एलिमेंट हैं, सेट ए के। और सेट बी में 7 8 9 10 11 12 है। तो जब यूनियन बनाएंगे तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसको ऐसे भी लिख सकते, 1 2 3 भी कर सकते थे। और अगर देखें इसको भी हम यूनियन करेंगे तो हम इसको तरतीब से लिखते हैं, 1 2 3 इसमें आ रहा है हमारे पास सेट ए में, चाहे बाद में भी है, और 7 8 शुरू हो रहा है हमारा सेट बी में। दोनों को अभी इकट्ठे करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 12 तक आ गए। इसको हम लिखते हैं सो प्रूव्ड, पास साबित हुआ। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, 1 2 3 डॉट डॉट 12 1 2 3 डॉट डॉट 12, क्योंकि ये डॉट डॉट जो होते हैं इसके मानी होते हैं कि कंटिन्यू है, चल रहा है, ये नंबर सारे उसमें आ रहे हैं। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों सूरतों में ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, पहले सेट ए लिख लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन वैसे की वैसी, फिर सेट बी लिख लेंगे, इज इक्वल टू आ गया, बराबर है आ गया। फिर यहाँ पे बी की हमने सेट बी सेट की वैल्यू लिख ली, फिर इंटरसेक्शन वैसे का वैसा, फिर हमने सेट ए की वैल्यू लिख ली। लिखने के बाद अब इनकी हमने करनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता हम क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो 7 8 9 10 हमारे पास कॉमन आएगा, क्योंकि 1 2 3 ये जो डॉट डॉट है इसमें 4 5 6 7 8 9 10 10 तक हैं, और इसमें भी हम देखें 7 8 9 10 ये हैं, तो ये हमारे पास कॉमन है, और कॉमन ही इंटरसेक्शन में आते हैं, एक दूसरे को कता करते हैं, तकाते होते हैं। और दूसरी तरफ भी देखें तो वही सेम कहानी है। तो दोनों तरफ हमारे पास जो आंसर आया 7 8 9 10, इट्स मीन 7 8 9 10 सो प्रूफ, बस साबित हो गया। लेकिन इसको देखें समझे तो ये कानून मुबादला
मुकम्मल हो रहा है कि यानी सेट की तरतीब तब्दील कर देने से उनका आंसर तब्दील नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वेरीफाई ए यू बी और बी यू ए वही आ गया। अब इसका ऑप्शन 2 है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 और ये डॉट डॉट कंटिन्यू है 15 तक, और सेट बी है हमारे पास 6 7 8 ये जा रहा है 20 तक। उसी तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना है जनाब, इसका ऑप्शन ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ये लिख लिया, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी, सेट ए की जगह सेट ए की आ गई, यूनियन वैसी की वैसी, फिर सेट बी आ गया, बराबर लगाया, सेट बी की वैल्यू लिखी, उसके बाद यूनियन और फिर सेट ए। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने यूनियन करनी है। इसको गौर से देखें 1 2 3 से शुरू हो रहा है 15 तक और ये 6 7 8 20 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 20 तक ये सारे यूनियन हो जाएंगे। तो 1 2 3 to 20 और यहाँ भी वही होगा 1 2 3 to 20। सो प्रूव्ड पर साबित हुआ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब दूसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी ए बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, पहले हमने सेट ए की लिख दी, फिर इंटरसेक्शन दी, फिर उसके बाद जी इनमें आ गई इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हमने क्या करना, तो सिर्फ कॉमन लिखने होते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास 6 7 8 से लेकर 15 तक कॉमन होंगे। 6 7 8 से लेकर 15 तक यहाँ भी कॉमन आ गए, और 6 7 8 से लेकर 15 तक इस तरफ भी कॉमन आ गए। जब दोनों तरफ कॉमन निकल आएंगे तो ये हमारे पास सो प्रूव्ड पास साबित हुआ कि दोनों बराबर हैं, इक्वल टू आ गए हैं। कॉमन हम लिखते हैं सिर्फ इंटरसेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वेरीफाई हमने करना है, तस्दीक करनी, पड़ताल करनी। अब ऑप्शन ए हमारे पास x यूनियन इनटू y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज यूनियन z। अब देखिए ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। हमने गिरोह पहले y यूनियन z का बनाया है, फिर हमने x और यूनियन y का बनाया है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेक्चर मौजूद है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वो इंटरसेक्शन पे ऊपर है। एक्स इंटरसेक्शन इनटू यानी कि ब्रैकेट स्टार्टेड वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्टेड एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन जेड। अब यहाँ पे हमने इसका ग्रुप बना दिया, यहाँ पे इसका ग्रुप बना दिया। पहले ऑप्शन को हल कर दे। पहला सवाल हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इज इक्वल टू बी डी सी एफ और जेड इज इक्वल टू सी एफ जी एच। ये उन सब के एलिमेंट्स हैं। अब हमने प्रूव करना है, इनको पड़ताल करनी। तो पहले ऑप्शन ए कर लेंगे। ऑप्शन ए का हमने जो हमारे पास रकम लिखी हुई है वो हमने लिख ली जनाब। लिखने के बाद क्या करना है, इसके हमने वैल्यूज पुट करनी। एक्स के नीचे एक्स के वैल्यू पुट करेंगे, सेट एक्स की जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वही लिख देंगे, यूनियन वैसे की वैसे रहेगी, वाई की जगह वाई लिख देंगे, वाई के सेट वाई के वैल्यूज लिख लेंगे, जेड की जगह सेट जेड के वैल्यूज लिख लेंगे, उसकी कीमत लिख लेंगे, उसके एलिमेंट लिख लेंगे। बाकी जो इंटरसेक्शन और यूनियन है वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अब एक्स है हमारे पास, यहाँ ए बी सी डी लिख दिया, ये सेट लिखने के बाद यूनियन हमारे पास है, फिर हमने ब्रैकेट वैसे की वैसे शुरू की, अंदर हमारे पास वाई है तो यहाँ पर हमने वाई सेट वाई की वैल्यू लिख दी, बी डी सी एफ यूनियन वैसे की वैसी, फिर हमने सेट जेड की वैल्यू लिख दी सी एफ जी एच। इसके बाद हमने इसी तरह ब्रैकेट स्टार्टेड है वैसे का वैसे रहेगा, एक्स सेट एक्स की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन वैसे की वैसी, उसके बाद सेट वाई की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन और फिर सेट जेड लिख दिया। अब हमने सबसे पहले बॉडमास रूल के तहत हमने पढ़ा है कि हमने सबसे पहले क्या हल करना होता है, प्रेजेंट ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है वो हल करते हैं। तो चले पहले हम पहली रकम को रहने देंगे, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर दो सेट है इनकी यूनियन है इन्हीं को बनाएंगे। अब देखिए ए बी सी डी हमारे पास वैसे रह गया, ये यूनियन वैसे आ गई। अब इनमें जो अगर हम यूनियन बनाएं तो बी सी, बी यहाँ पे है, सी एस में भी है, इसमें भी है, डी आ गया, फिर एफ जी एच, एफ दोनों में कॉमन है तो एक दफा लिखेंगे, बी सी डी एफ जी एच, ये हमारे पास यूनियन बन गई। अब हम दूसरी तरफ आते तो सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्टेड में आ रहा है तो इसी को लिख लेते हैं, ए बी सी डी बी डी सी एफ है तो ए बी सी डी वैसे का वैसा सारा, बी है हम पहले लिख चुके हैं, डी है लिख चुके हैं, सी लिख चुके हैं, अगर एफ नहीं था तो एफ इसमें आ गया, आगे यूनियन और फिर सी एफ जी एच वैसे की वैसे रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसकी यूनियन कर देनी है। जब इसकी यूनियन करेंगे तो सारे का सारा
आ जाएंगे ए बी सी डी, या आ गया बी सी डी, पहले हमारे पास है एफ जी एच, इसमें इजाफा हो गया तो ए बी सी डी एफ जी एच आ गया। इस तरह ए बी सी डी एफ यहाँ पर था तो जी एच नहीं था, वो जी एच आ गया, ए बी सी डी एफ जी एच। अब दोनों तरफ देखें तो सब दोनों के एलिमेंट्स बराबर हो चुके हैं, सो प्रूव्ड, बस साबित हुआ। इट्स मीन कि ये एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रूव हो गया, इसकी पड़ताल हो गई। आगे चले हम कहते हैं क्वेश्चन 2, उसी का हमने देखा पार्ट क्या कर रहे थे हम, उसी का हमने पहला है, अब हमने इसका बीजोस कर लेना है। क्या कर लेना है? बीजोस कर लेना है। बीजोस हमने उसकी वैल्यू पूरी की पूरी रकम लिख दी, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये आ गया। अब हमने क्या किया, एक्स की जगह एक्स की सेट एक्स की जगह सेट एक्स के एलिमेंट्स लिख दिए, इंटरसेक्शन वैसे की वैसे, वाई की जगह सेट वाई लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दी, जेड की जगह सेट जेड की वैल्यूज लिख दी, बराबर है। फिर उसी तरह एक्स वाई जेड इन सब की जगह उनकी वैल्यूज लिखनी, लिखने के बाद हमने जो इंटरसेक्शन हमारी थी वैसे के वैसे रखी। अब हम पहले पहले क्या करते हैं, बॉडमास रूल के तहत, इस बॉडमास रूल के तहत हम क्या करते हैं कि जनाब सबसे पहले हम हल कर लेते हैं ब्रैकेट को हल करते हैं। पहली रकम हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी, वो लिखने के बाद इंटरसेक्शन की। अब देखें इंटरसेक्शन हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, कॉमन कौन सा देखें, बी डी सी एफ है और इसमें सी एफ जी एच है, तो सी और एफ ये दो कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे कॉमन आ गए। अब हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो ए बी सी डी और बी डी सी एफ में भी देखें तो बी सी डी बी सी डी, बी डी सी है तो बी सी डी, ये दो तीन कॉमन थे, ये कॉमन यहाँ पे आ गए। हमारे पास आ गई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो आ गई, अगर इस इंटरसेक्शन को हम देखें, इंटरसेक्शन आ गया, आगे सी एफ जी एच वैसे का वैसा लिखा गया। अब नेक्स्ट स्टेप है जनाब, हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। अब ए बी सी डी है और इसमें सी एफ है, सिर्फ सी कॉमन है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी देखें तो बी सी डी है, सी एफ जी एच है, सिर्फ सी कॉमन है तो सी आएगा। अब दोनों तरफ हमारा सी आ गया, इट्स मीन हमारा आंसर ठीक है, हमारा एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो चुका है, सो प्रूव्ड पास साबित हुआ। सवाल वही हमारे पास चल रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास सेट एक्स जो है इसके एलिमेंट चेंज हो गए, 1 2 3 2 10 है, सेट वाई के 2 4 6 8 है और जेड के 5 6 7 8 है। उसी तरीके से हमने पहले ऑप्शन ए कर लेना है, उसकी रकम लिखी, रकम लिखने के बाद अमाउंट हमारे पास जो फार्मूला ला है हमने वो लिख लिया। ला लिखने के बाद इनकी जगह कंसर्न सेट्स की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स की जगह सेट एक्स आ गया, यूनियन की यूनियन आ गई, वाई की जगह ब्रैकेट वैसे का वैसा शुरू हुआ, फिर वाई की जगह सेट वाई लिख दिया, अब यूनियन यहाँ पे जेड सेट जेड लिख दिया, बराबर है आ गया, इज इक्वल टू, उसी तरीके से ब्रैकेट शुरू हुआ, फिर ब्रैकेट डाल के सेट एक्स की वैल्यू लिखी, यूनियन फिर सेट वाई की वैल्यू लिखी, यहाँ पे यूनियन ये वाली आ गई, अब सेट जेड की वैल्यू लिखी। बॉडमास रूल के तहत पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं, उनकी यूनियन करेंगे, ये रकम तो पहले वैसे की वैसे आ गई है। अब ये यूनियन आई, इनको जब हम ब्रैकेट इकट्ठा करेंगे तो 2 4 6 8 है, 5 6 7 है, तो 2 4 5 यहाँ से आ गया, 6 दोनों में कॉमन है, 7 आ गया और 8 कॉमन है, एक दफा आ गया। 1 2 3 2 10 है, इसको हमने जब इसके साथ 2 4 6 8 के साथ कॉमन किया तो ये इसके अंदर आ रुका है, 1 2 3 10 होगा। आगे हमने यूनियन देके 5 6 7 8 लिख दिया, इसको लिख देंगे। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने जब इसको करना है हाल, तो 1 2 3 10 में जब इनकी यूनियन करेंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे, 1 2 3 डॉट डॉट 10 1 2 3 टू 10, ये पूरा हो गया कंप्लीट, सो प्रूव। उसी का दूसरा जो है, लेकिन अब हम ऑप्शन बी को हल करेंगे। ऑप्शन बी हमने लिख लिया, फार्मूला लिखने के बाद अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, उसी तरीके से सिर्फ वैल्यूज पुट सेम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ वहां पे यूनियन थी, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, सब इंटरसेक्शन आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे पहले ब्रैकेट वाली को कर लेना है, पहली रकम 1 2 3 10 वैसे रहेगी। अब यहाँ इंटरसेक्शन की इनको हम जब करेंगे इंटरसेक्शन 2 4 6 8 और 5 6 7 8 की, तो देखिए इनमें 6 और 8 कॉमन है तो वही 6 और 8 आ जाएंगे। आगे इज इक्वल टू लगा के 1 2 3 10, और इनमें अगर हम कॉमन देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 4 6 8 है, क्योंकि ये इसमें मौजूद है, तो 2 4 6 8 हमारा कॉमन आ गया, 2 4 6 8 आ गया और आगे 5 6 7 8 है। और नेक्स्ट पे हम इनको कॉमन निकालेंगे तो देखें इसमें भी 6 8 है और इसमें भी 6 8 है, बाकी कोई नहीं है तो सिर्फ 6 8 आएगा, और इसमें भी 6 8 6 8, 6 और 8 दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों कॉमन निकला है, सो प्रूव्ड पास साबित हुआ, ये भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, वही ऑप्शन है, वही सवाल है। अब ऑप्शन 3 है, अब क्वेश्चन 3 है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज
एलिमेंट्स चेंज हो गया, -1 0 1 2 4 5 एलिमेंट्स है, y बराबर है 1 2 3 4 7 है और z बराबर है 4 6 8 10 है। उसी तरीके से हम पहले ऑप्शन ए कर लेंगे। ऑप्शन ए फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दी। एक्स की जगह एक्स यूनियन का आया यूनियन, फिर वाई की जगह वाई, फिर यूनियन, फिर जेड की जगह जेड के एलिमेंट्स। इस तरह बराबर डाल के एक्स यूनियन वाई के तमाम के एलिमेंट्स लिख दिए। दूसरे स्टेप पे हम ब्रैकेट में पहले हल कर लेंगे। इसको हम यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 है, 5 इसमें नहीं है, 6 7 8 10 ये पूरा आ गया। इसमें जब हम यूनियन करेंगे तो -1 से लेकर -1 0 1 2 3 4 5 7 ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब यूनियन 4 6 8 बच गया है। जब इसे करेंगे तो 0 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये सारे के सारे इसमें आ गए हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ भी ये आ जाएंगे दोनों। तो हमारे पास सो प्रूव पास साबित हुआ। ऑप्शन बी जो बी करेंगे, फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने के बाद जब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे पहले सेट पे देखिए 0 1 2 4 5 ये तो वैसे का वैसे रहेगा। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 है, 4 7 है और 4 6 8 10 है। अब इनकी जब इंटरसेक्शन निकालनी, इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। जब 4 4 सिर्फ रहेगा तो फिर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब दूसरी तरफ जाएंगे 0 1 2 से लेकर ये 1 2 3 4 5 4 7 है तो देखिए इसके अंदर 2 एंड 4 ये दो कॉमन है, यहाँ पे आगे इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन और ये 4 6 8 10 वैसे की वैसे आ गई। जब ये कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे हमने करना है कॉमन, तो देखिए इसमें और इसमें सिर्फ 4 है, इंटरसेक्शन आ गई और इन दोनों में भी 4 है तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। सो प्रूव्ड। अब इसका जरा क्वेश्चन नंबर वही 2 है, वही सेम वैल्यूज हैं, सेम ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इसका जैली सेट 4 है। इसमें भी x इज इक्वल टू 1 2 3 to 14। अब x के एलिमेंट्स चेंज हो गए, y के एलिमेंट्स चेंज हो गए, 6 8 10 20 हो गए और z के 1 3 5 7 हो गए। उसी तरीके से पहला हमने जो लिखना है फार्मूला पुट किया, अब हमने उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स की जगह एक्स के जो एलिमेंट्स देखे 1 2 3 से लेकर 14 यूनियन वैसे की वैसे ही, फिर ब्रैकेट शुरू हुआ। अब ये जो वाई है, वाई की जगह वाई के एलिमेंट्स पूरा सेट वाई ये जो था ये उठा के यहाँ रख दिया। आगे यूनियन वैसे की वैसे, जेड की जगह जेड के एलिमेंट 1 3 5 7। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी हम बराबर रख के ब्रैकेट शुरू किया। एक्स की जगह एक्स के एलिमेंट्स, वाई के यूनियन वैसे की वैसे, वाई की जगह वाई के एलिमेंट्स, फिर ब्रैकेट बंद और फिर यूनियन देकर जेड 1 3 5 7 ये सारा लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जनाब पहले ब्रैकेट वाला हल करना है, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 3 तक वैसे करा, यूनियन देकर अब इसको तो हमने हल कर लेना है। 6 8 10 है, जब यूनियन करते हैं तो सारी आ जाती है 1 3 5 6 7 8 10, क्योंकि इसमें 9 नहीं था वरना हम कंटिन्यू करते हैं 10 के बाद ही फिर 20 तक कंटिन्यू जाएगा। तो अगर इसको हम करें तो 1 2 3 से 14 तक है, 14 तक कंटिन्यू 1 2 3 से गया 14 तक, 14 से फिर आगे 1 3 5 7 वैसे का वैसा रह जाएगा। अब हम इनको यूनियन करें तो 1 2 3 14 है और यहाँ 20 है तो ये 1 2 3 10 तक गया। उसके बाद जनाब 12 14 और फिर 20 तक चला गया। अब इसमें एक चीज समझें आप, जो आपको कह रहे होंगे कि यार ये 14 क्यों आ रहा है। देखें ये जो हमारे पास कॉलम है ना 6 8 10 20, ये जो कंटिन्यू दरमियान में हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होंगे ये हमारे पास जुफ्त तादाद होंगे, इवन होंगे। 6 8 10 12 14 16 आएंगे, इसलिए हमने इसको 14 तक कंटिन्यू किया था फिर आगे लिखा था। तो इसके भी यही है कि 1 2 3 10 तक कंटिन्यू जाते हैं, फिर 11 नहीं है, 12 13 नहीं है, 14 फिर 20 तक गए। तो 100 दोनों तरफ आप मिलेंगे तो बराबर आएंगे, 100 प्रूव्ड। वही क्वेश्चन है, वही सारी रकमें हैं। अब इसका ऑप्शन हमने बी करना है। फार्मूला लिख लिया ये वाला, अब वैल्यूज पुट कर दें। अब इसको हल करें, पहले ब्रैकेट वाले यूनियन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, ये रकम वैसे की वैसे आ गई। अब 6 8 10 20 1 3 5 7 में देखें तो कुछ भी नहीं है, ये खाली एलिमेंट खाली सेट आएगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसको हम अगर देखें 1 2 3 14 है और 6 8 20 है, तो 6 8 10 12 14 यहाँ तक ये कॉमन है, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 है। नेक्स्ट स्टेप पे करें, जब खाली के साथ कॉमन कुछ भी नहीं आएगा खाली, तो यहाँ भी एक दूसरे के साथ खाली एम्प्टी आएगा। तो एम्प्टी जब दोनों तरफ आ जाएगा, सो प्रूव्ड।
पास साबित हो गया कि दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू, अगर सेट ए हमारे पास ए बी सी है और सेट बी बी डी एफ है और सेट सी ए एफ सी है, देन शो दैट, फिर वो कहते हैं इसको शो करें, बताएं कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये कौन सा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ये आपने कंसेप्ट देखना है, पहले वो वीडियो देख लें। इसी तरह आपने एज इट इसको लिख लेना है। लिखने के बाद ये देखा आपकी LHS हो जाएगी और ये RHS हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आपने फार्मूला पूरा लिख लेना है जो आपसे सवाल पूछा। अब हमने क्या करना है, सो सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सेट ए की जगह सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी की जगह सेट बी के लिखेंगे, सेट सी की जगह सेट सी के लिखेंगे। सिर्फ ख्याल रखने का यूनियन इंटरसेक्शन जहां जहां भी वैसे की वैसे रहेंगे। चलिए, सेट ए की जगह उसके एलिमेंट आ गए ABC, यूनियन वैसी आ गई। अब ब्रैकेट शुरू करके बी है तो सेट बी के, फिर यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गई, फिर सी के FC, बराबर लग गया। अब देखें जनाब, यहाँ भी ब्रैकेट शुरू करके पहले ए है वो उसके सेट एलिमेंट्स आ गए, फिर यूनियन देकर सेट बी आ गए, ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर सेट ए के और फिर इंटरसेक्शन सेट सी के। अब हम हल करेंगे पहले ब्रैकेट वाला हिस्से को। ये पहले वाला जो हिस्सा ये वैसे का वैसे रहेगा, ABC हमारे पास रह गया। अब यूनियन देके देखे इसकी हमने करनी है इंटरसेक्शन BDF AFC, तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ F वही आएगा, बराबर है। अब ये देखें इसकी हमने करनी है यूनियन ABC BDF, तो इसमें देखें आप ABCDF सारे का सारा यूनियन में हम लिख देंगे। इंटरसेक्शन वैसे की वैसी आएगी। अब ABCF ये भी हमने पूरी यूनियन कर दी, लिख दी। नेक्स्ट स्टेप है ABC यूनियन F है, जब इसको यूनियन करेंगे तो ये F इसके साथ आ जाएगा ABCF। ABCDF में हमने कॉमन ढूंढने, तो ABCF है, D इसमें नहीं है तो ABCF आ गया। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए, सो प्रूव्ड पास साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ A इज 0, B इज 0 एंड 1, C इज एम्प्टी, देन शो दैट। फिर वही इस तरह हमसे पूछ रहा है A यूनियन इंटू बी जो इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये बराबर हैं, वही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। LHS आपने लिखी, RHS लिखी है, उसके बाद आपने ये पूरी की पूरी रकम लिख लेनी है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें, उसी तरीके से जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट हो गई। अब देखें ए यूनियन इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में बी का है 0 1 और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी का है खाली एम्प्टी। इसी तरह ये देखें ए यूनियन बी में 0 है और यू 0 1 है। अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 0 1 और इंटरसेक्शन 0 है, तो इसका क्या आएगा, तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट इसमें सब सेट होता है हर एक का, तो एम्प्टी सेट आ गया इज इक्वल टू, इनकी यूनियन करें तो 0 1 आ गया, 0 0 0 1 आ गया। इनकी हम यूनियन करेंगे तो इनका 0 आएगा क्योंकि एम्प्टी सेट तो उसके अंदर होता ही होता है। अब हमने करनी है इसकी जनाब यूनियन, तो हम 0 और जब यूनियन इसकी करेंगे तो हमारे सिर्फ क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। अब इनमें हम देख, जब 0 और एम्प्टी के हम यूनियन करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि एम्प्टी सेट तो उसके अंदर होता है, अंडरस्टूड है। और जब हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर 0 इनमें कॉमन है, वो सिर्फ 0 आएगा, सो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ u इज इक्वल टू n एंड a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू p। समझे इसको, यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर के बराबर है, सेट a जो है हमारा वो 5 के बराबर है, उसमें खाली एम्प्टी सेट है, और जो हमारे पास सेट बी है वो प्राइम नंबर्स के ऊपर है। याद रखें उसने नहीं दिया लेकिन मैं आपको याद दे रहा हूँ, हमारे पास जो डी मॉर्गन लॉ होता है उसके दो कानून है। पहला कानून है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और जो दूसरा है बी वो है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ आपको पहले पढ़ाया है क्लास में, इसके ऊपर वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, तफसील से पढ़ाया है कि डी मॉर्गन क्या है, डी मॉर्गन लॉ कैसे बना, इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसके ऊपर पहले से वीडियो मौजूद है, उसको देख लें। मैं कोशिश करूंगा लिंक शेयर कर दूं या यहाँ पे कार्ड भी ऐड कर दूं। जी, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड फर्स्ट ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, सबसे पहले कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो ए कंप्लीमेंट का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, u माइनस ए। जिसका भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना हो उसको हम यूनिवर्सल सेट से नफी कर देते हैं।
अब ये हमने लिख लिया, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक हमने देखो यू है हमारे पास यूनिवर्सल, इसकी वैल्यू सेट तो था हमारे पास एन, तो हमने नेचुरल नंबर लिख देने 1 2 3 4 5, देन कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। माइनस ए क्या हमारे पास एम्प्टी है, एम्प्टी को हम खाली सेट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब माइनस करेंगे तो जब खाली सेट में से नफी होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट रहेगा 1 2 3 4 5 कंटिन्यू सारी रहेगी। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब सेट कम्प्लीमेंट बी मालूम कर देते हैं। बी कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी। अब यू यूनिवर्सल सेट है, उसकी वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 कंटिन्यू लिखा है, नेचुरल नंबर है नफी। बी जो है हमारे पास ये कॉमन, ये प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, हम यहाँ तक कि आगे कंटिन्यू जा रहा है। अब इसमें से जब इसको नफी करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 6 8 9 10 एंड 11 के बाद 12 और फिर आगे कंटिन्यू है। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने पहले हल कर लेना है। पहला ऑप्शन जो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे एलएचएस और आरएचएस हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ इसको हमें लिखने के बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देखें सेट ए है ना, सेट ए क्या हमने उसकी वैल्यू पुट की एम्प्टी, फिर यूनियन वैसी के सेट बी की हमने वैल्यू पुट कर दी है 2 3 5 6 11 और ये ब्रैकेट देके कम्प्लीमेंट दे दिया क्योंकि यहाँ कम्प्लीमेंट था। आगे ए कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट हमने यहाँ मालूम किया हुआ था 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने सेट ए की वैल्यू नहीं लिख रही बल्कि ए कम्प्लीमेंट सेट कम्प्लीमेंट ए की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी है, बी कम्प्लीमेंट है तो हमने बी कम्प्लीमेंट की ये जो वैल्यू है ये लिख दी। लिखने के बाद देखें इसको हल करते हैं। जब इन दोनों की हम निकालेंगे, कम्प्लीमेंट तो बाद में निकालेंगे, तो ये खाली है, इट्स मीन खाली इसके अंदर होता है, तो ये वही का वही 2 3 5 7 11 और देन कंटिन्यू ये आ जाएगा, ऊपर कम्प्लीमेंट रहेगा। इनकी जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, जस्ट कॉमन लेते हैं कि 1 इसमें भी है इसमें भी है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 है, उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ये इस तरह कंटिन्यू चलते जाएंगे। अब देखिए हमने इसका कम्प्लीमेंट मालूम, जिसका हमने कम्प्लीमेंट मालूम कर दिया उसको हम यूनिवर्सल से नफी करते हैं। यू माइनस पूरे का पूरा सेट ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये तो हमारे पास राइट साइड हैंड साइड तो हल हो गई, ये वैसी की वैसी रहेगी। अब जब यूनिवर्सल से नफी करते हैं तो यूनिवर्सल की वैल्यू पुट की तो 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है, और ये जो हमारे पास 2 3 5 7 11 ये है, नफी करके ये वैसे की वैसी आ गई, बराबर है। ये आगे 1 4 6 8 9 10 12 ये हमारा पूरे का पूरा वैसा का वैसा है। इज इट क्लियर? अब देखिए जब इसको नफी करते हैं तो जो इसमें हैं इसमें नहीं होते वो लिखते हैं, कॉमन को हमने नहीं लिखना होता। तो यहाँ पे देखें 1 4 6 8 9 10 12 आगे कंटिन्यू वही हमारे पास 1 4 6 8 9 10 12 आ गया। देखें कंप्लीट मुकम्मल हो गया है, बिल्कुल एक जैसी है, सो प्रूव पास साबित हो गया। तो हम इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं। वही पहले कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट हमने मालूम किए हुए सेम के सेम है, वही आ जाएंगे, आपको पिछले में समझा चुका हूँ पिछले स्टेप पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने ऑप्शन, अब हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लिखने के बाद हमारा दूसरा ला है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है एज इट सिर्फ यूनियन और कम इंटरसेक्शन का ख्याल रखना है। एलएचएस हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, चलें जी। और हमारे पास ए आपको पता है एम्प्टी है, उसके बाद इंटरसेक्शन आ गई, और बी जो है हमारे पास सेट बी की वैल्यू है वो हमने 2 3 5 7 प्राइम नंबर से वो आगे ऊपर कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लग गया। यहाँ पे हमने ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी, यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद अब देखें हमने इसको हल करना, जब हम इसकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखें इसमें क्या कॉमन होगा। ये तो एम्प्टी सेट है, जब एम्प्टी सेट है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर एम्प्टी रहेगा तो एम्प्टी आ गया, इसके ऊपर हमने कम्प्लीमेंट कर दिया। आगे ये यूनियन है, यूनियन में 1 2 3 4 5 है और आगे 4 6 7 12 है, तो ये 1 2 3 4 5 कंटिन्यू होंगे, उसमें प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये कंटिन्यू बन गया। जिसको हम कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसको हम यूनिवर्सल से नफी करते हैं। यूनिवर्सल नफी सेट नफी, ये क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट। आगे हमारे राइट साइड हल हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 रहेगी। वैल्यूज पुट की हमने यूनिवर्सल सेट की 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है नफी। इसको जब हम नफी करेंगे तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ गलती से हो गया तो इसको मैंने ठीक कर दिया।
एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एम्प्टी है तो एम्प्टी खाली का खाली सेट आ जाएगा। आगे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास हल हुआ है। जब हमने 1 2 3 4 5 में से एम्प्टी को खाली सेट को मैनेज करना है तो कुछ भी नहीं, वही का वही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया एंड देन कंटिन्यू, और राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 आ गया। इट्स मीन ये दोनों एक जैसे आ गए। सो प्रूव, बस साबित हो गया है कि ये आपस में इक्वल हैं। ला हमारा क्लियर हो गया। आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं पे भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लेने हैं, नहीं तो वैसे भी कमेंट ज़रूर करने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या समझ आया है, आपने क्या नया सीखा है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तब आपके पास तमाम वीडियोस आएंगी। जैसे ही अपलोड होगी आपके पास आएगी, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अपना ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।